वेलकम टू माय चैनल कानून और आपके अधिकार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ इनामी प्रॉपर्टी यानी कि शत्रु संपत्ति के बारे में। ये इनामी प्रॉपर्टी होती कौन सी है और इनके बारे में प्रेजेंट में इंडिया में क्या कानून है। तो सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल से लेने के लिए विदाउट स्किप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंडिया में मौजूद वो प्रॉपर्टीज़ इनेमी प्रॉपर्टीज़ मानी जाती हैं जिनके ऑनर 1947 में पार्टीशन के समय पाकिस्तान चले गए या फिर इंडिया चीन वॉर के समय 1962 में चीन चले गए या फिर 1965 और 1971 के वॉर में पाकिस्तान में चले गए और वहाँ की नागरिकता उन्होंने ले ली। 10 जनवरी 1966 में ताशकंद घोषणा में इस बारे में एक उपखंड किया गया था कि पाकिस्तान और इंडिया के वॉर के बाद जो भी संपत्तियां कब्ज़े में ली गई हैं दोनों देशों द्वारा या जो भी इनामी प्रॉपर्टीज़ दोनों कंट्रीज़ में हैं उनका निपटारा कर दिया जाए, जिसके अंतर्गत 1971 में पाकिस्तान ने अपनी इनामी प्रॉपर्टीज़ का निपटारा कर दिया। इंडिया द्वारा 1968 में अपनी कंट्री में फैली हुई इनामी प्रॉपर्टीज़ के निपटारे के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसे इनामी प्रॉपर्टी एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत कस्टोडियन की नियुक्ति की गई। इस कस्टोडियन का कार्य ये होता था कि यह देश में फैली हुई सारी शत्रु संपत्तियों को अपने कब्जे में ले और इस एक्ट के अंतर्गत जब तक इन इनामी प्रॉपर्टीज़ का फाइनल डिस्पोजल ना हो जाए तब तक वो इसे अपने कब्जे में बनाए रखें। ये कस्टोडियन ज़्यादातर सरकार ही होती थी। इंडिया में इनामी प्रॉपर्टीज़ के केसेस में सबसे फेमस केस राजा महमूदाबाद का था। उनकी फैमिली ने ये केस लगभग 40 सालों तक लड़ा। मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान, जिन्हें राजा महमूदाबाद के नाम से जाना जाता है, उनके फादर पार्टीशन के समय इराक चले गए थे और वहां से उन्होंने 57 में पाकिस्तान जाकर वहां की डोमिसाइल ले ली थी। बट उनके बेटे इंडिया में ही रहे और वो भारतीय नागरिक रहे। जब 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ तब गवर्नमेंट द्वारा राजा महमूदाबाद की सारी प्रॉपर्टी को इनामी प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर कर दिया गया। राजा महमूदाबाद ने अपनी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट से वापस लेने के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। ये कानूनी लड़ाई 40 सालों से भी ज़्यादा लंबे समय तक चली। फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर राजा महमूदाबाद के फेवर में किया। इस ऑर्डर के बाद गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि इस ऑर्डर के बेस पर बाकी इनामी प्रॉपर्टीज़ भी गवर्नमेंट की कस्टडी से जा सकती हैं, तो गवर्नमेंट ने इनामी प्रॉपर्टी एक्ट में संशोधन किया। 17 मार्च 2017 को इनामी प्रॉपर्टी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किए गए। इन अमेंडमेंट के अंतर्गत अब इनामी प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन में भी कुछ चेंजेस हो गए, जिसके अकॉर्डिंग अब वो प्रॉपर्टीज़ भी इनामी प्रॉपर्टीज़ मानी जाएंगी जो किसी इंडियन को विरासत में मिली हैं बट उस पर पाकिस्तानी नागरिक का नाम है। अमेंडमेंट के अंतर्गत अब गवर्नमेंट को इनामी प्रॉपर्टीज़ बेचने का अधिकार मिल गया है। इस अमेंडमेंट के बाद कोई भी इंडियन सिटीज़न इनामी प्रॉपर्टी को विरासत में किसी को नहीं दे सकता है। अब तक जितनी भी ऐसी इनामी प्रॉपर्टीज़ बेची जा चुकी हैं उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। सिविल कोर्ट्स को ज़्यादातर मामलों में इनामी प्रॉपर्टीज़ की हियरिंग का पावर नहीं होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि जब कभी भी दो कंट्रीज़ के बीच वॉर होता है तो उस कंट्री में अगर इनामी कंट्री के, जिससे कि मतलब वॉर हो रहा है, उस कंट्री के किसी भी सिटीज़न की अगर कोई प्रॉपर्टी होती है तो वो कंट्री उसे इनामी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता है और अपने कब्जे में ले लेता है। उस कंट्री का ऐसा करने का एम सिर्फ इतना होता है कि कहीं वो इनामी कंट्री इस प्रॉपर्टी जो कि उसके सिटीज़न की है उसका यूज़ इस वॉर में ना करे।
तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी इनामी प्रॉपर्टी के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कहना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूं, तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें।